जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीसीएमटी 2025 के जो राउंड टू का रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर कर दिया गया है और काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर राउंड टू के बाद हमको क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस चूज करना चाहिए। तो उसके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इन्होंने बोल दिया है कि जो सीसीएमटी का जो राउंड टू का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंड्स सीसीएमटी के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं रेगुलर राउंड के अंदर तीन राउंड्स हमारे हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थ्री, है ना। तो राउंड फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में हमको कोई बात अभी नहीं करनी है। बात करेंगे राउंड टू का, जिसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पर राउंड टू में रिजल्ट जैसे ही आया है तो यहाँ पर तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली कैटेगरी में जिनको कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं करना है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप चुपचाप से बैठिए और थर्ड राउंड का इंतजार कीजिए कि थर्ड राउंड में आपके पास कुछ सीट आ जाए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी फ्रेंड्स ऐसी हो सकती है जिसके अंदर कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है, दैट इज फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है उनको। तो इन लोगों को क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनको एसएएफ पे करना है, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए अलग है। अगर मैं जनरल और ओबीसी की बात करूं तो ये मेरी 30,000 होने वाली है और एसटी एससी के लिए ये मेरी 10,000 होने वाली है। एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए। देन जैसे आप यहाँ पर ये जो एसएफ पे करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर विलिंगनेस चूज करना है, डेट इज या तो आइदर फ्लोट चूज करो, स्लाइड, फ्रीज, ये तीन ऑप्शन आपके पास आएंगे। ठीक है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे फ्रेंड्स, वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, डेट इज सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो उसकी बात अभी हम नहीं करते। अब सवाल आता है फ्रेंड्स, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, फ्रीज क्या है। तो फ्लोट अगर मैं बता देता हूं कि मानो कोई सी चॉइस, जैसे आपने ये चॉइस फिलिंग थी 1 2 3 4 5, अभी करंट में आपको मान लेता हूं मैं 5 नंबर की या 4 नंबर की सीट मिली है ना। ये मान लेता हूं मैं किसी एनआईटी वारंगल के अंदर मुझे कोई सी सीट मिली है ना। इसके ऊपर की अगर मेरे को कोई सी भी सीट चाहिए नेक्स्ट राउंड के अंदर, है ना, जैसे थर्ड राउंड है तो नेक्स्ट राउंड के अंदर इसके कोई सी भी सीट मुझे चाहिए तो मैं यहां से फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकता हूं, इसमें से कुछ भी मुझे मिल सकता है ऊपर की। स्लाइड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो जैसे 1 2 3 4, यहां पर ये मेरे पास ऑप्शन है। मान लेता हूं ये मेरी चॉइस फिलिंग है, मैं फिर से बताता हूं आपको कि मेरी चॉइस फिलिंग कौन कौन सी है। मेरे पास अभी ऑप्शन है 1 2 3 4, मुझे मिली है फोर्थ नंबर की। मान लेता हूं मैं एनआईटी वारंगल में, एनआईटी वारंगल में मेरे को मिली है। अभी मान लेता हूं कोई कौन सी ब्रांच मिली, कोई सी ब्रांच मिली होगी, मान लेता हूं मैं डब्ल्यूआरई मिली, है ना। मेरे को चाहिए इसके ऊपर भी मेरे पास एनआईटी वारंगल के अंदर मैंने सेकंड नंबर पर मेरी चॉइस है, मान लेता हूं मैं सीटीएम रखी हुई है ना। तो मेरे को अगर एनआईटी वारंगल के अंदर ही दूसरी ब्रांच चाहिए तो मैं यहां पर स्लाइड का यूज करूंगा, समझ रहे। अगर सेम कॉलेज के अपर लेवल की ब्रांच या हायर ब्रांच चाहिए जो आपने हायर प्रेफरेंस में डाला है तो उसके लिए आपको स्लाइड यूज करना है। अगर आपको जो चॉइस अलॉट हुई है उसके ऊपर कोई सी भी साइड चॉइस आपको चल जाएगी तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रीज की बात करेंगे तो आपको मानो जो भी सीट मिली आप उससे सेटिस्फाइड है, आप उस सीट को रखना चाहते हैं अपने पास, तो यहां पर आप फ्रीज का यूज कर देना है आपको। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर जैसे ये कर देंगे, अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन आता है। वो उन स्टूडेंट के लिए जिनको की सीट नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फ्लोट और स्लाइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको अगर नेक्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी सीट रिटेन रहेगी। इस केस में क्या बोलता हूं मैं, सीट रिटेन रहेगी, सीट रिटेन रहेगी। ओके, लेकिन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी नेक्स्ट राउंड में तो आपकी सीट रिटेन रहेगी, अगर अलॉट हो जाएगी तो देन ये सीट चली जाएगी और जो नहीं मिलेगी वो आपके पास रहेगी। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट का जिनका कि सेकेंड टाइम अलॉटमेंट हुआ है। मतलब मानो इन्होंने पिछली बार या तो फ्री फ्लोट चूज किया होगा, है ना, या फिर इन्होंने यहां पर स्लाइड चूज किया होगा पिछली बार, या फिर सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड चूज किया होगा। तो इन तीनों ही केस में अगर इनको सीट मिली है फिर से तो इनको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से एसएएफ पे नहीं करना है, एसएएफ नहीं पे करना है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कर चुके थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट कुछ लगेंगे तो अपलोड करना, अदरवाइज इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
देन फिर से ये लोग भी अपनी विलिंगनेस को सबमिट कर सकते हैं, दैट इज विलिंगनेस इनके पास भी आ जाएगी फिर से फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का। ठीक है, तो ये इनके पास ये विलिंगनेस हमको देखने को मिलेगी, दैट इज कौन कौन सी, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज का। अब इनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये क्या चाहते हैं, अगर हायर लेवल का कॉलेज चाहते हैं फिर से तो ये फ्लोट यूज कर ले, स्लाइड चाहते हैं कि सेम इंस्टीट्यूट में अगर डिफरेंट ब्रांच चाहिए और वो उनके ऊपर की प्रायोरिटी में रखी है तो वो स्लाइड यूज कर सकते हैं, और जो सीट मिली अगर उससे सेटिस्फाइड है तो ये लोग फ्रीज का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, है ना, फ्रीज का यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए, सब कुछ कर दिया, तो अब आपके पास फिर से यहाँ से सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन आता है। वो अगर आपको चाहिए, दैट इज आपको जो सीट मिली वो नहीं चाहिए, तो आप उसको सरेंडर करके फिर से जो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सीट मिली है उससे ऊपर की आपको मिलेगी, उसके नीचे की नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सवाल आ रहा था कि सर हमको दैट इज कोप के अंदर एक अच्छा आईआईटी मिल गया है, कोप के अंदर एक अच्छा आईआईटी मिल गया है, तो क्या मैं अब मेरा विड्रॉ कर पाऊंगा? तो हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के बाद में एक विंडो खुलेगा, उस विंडो में आप अपनी जो सीट है उससे विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप विड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर फीस रिफंड रिफंड कितना मिलेगा, कब मिलेगा? तो इसकी मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स यहाँ से आपको, तो जो रिफंड है आपको, वो आपका अगर आपने एसएएफ पे किया है, एसएएफ अगर आपने पे किया है तो यहाँ से आपको जो रिफंड मिलेगा वो आपको मिलेगा 28,000। यहाँ से 2,000 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि एज ए प्रोसेसिंग फीस। ये किनके लिए है? केवल हमारे जनरल कैटेगरी के लिए। जो एसटी एससी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये, उन्होंने 10,000 पे किया था तो उनको 8,000 मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर क्या हम जो विड्रॉ करें तो विड्रॉ करना हमारी तरफ से करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक भी हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज है, अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करते हैं, दैट इज पीएएफ, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप ये पे नहीं करते तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो भी आपका रिफंड है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है। फ्रेंड्स सवाल आ रहा था एक और कि ये कब तक हमको मिलेगा? तो फ्रेंड्स इसको टाइम लगेगा, जब पूरी काउंसलिंग हमारी खत्म हो जाएगी देन उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको ये आपका जो पैसा है वापस मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि जैसे राउंड 2 का रिजल्ट आया उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप समझ गए होंगे। अब आई होप यहाँ पर आपका डाउट क्लियर है। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर एक सवाल के जवाब मिलता रहेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।